बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुनीर रहमान जी। आ गया ते छा गया ये आप लोगों के पास हमारे जो आईटी का इनिशिएटिव प्रोग्राम था गवर्नर का, उसका पेपर जो है वो आ गया है, तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने जो है 3-4 सवाल उठाए हैं, क्योंकि ये काफ़ी जो है वो आपके पास हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वीडियो बड़ी हो जाती है, तो मैं इसमें 2-3 इसमें करूँगा और 2-3 अगली वीडियो में इंशाल्लाह पेपर पूरा करते हैं। ठीक है जी। ये आपके पास क्या होगा कि ये कह रहा है कि इफ़ 10% डिडक्टेड फ्रॉम अ बिल, एक जो है बिल के अंदर हम 10% डिडक्ट जो करते हैं, यानी कि डिडक्टेड यानी कि उसमें से निकाल देते हैं, तो उसके बाद RS 585 रुपीज़ रिमेन्स टू बी पेड, यानी कि अभी भी उसने क्या करना है, 585 रुपये पेड करने हैं। ठीक है जी। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे समझ लें कि 10% आपने रियायत की, एक कीमत थी उसकी 10% आपने रियायत की, फिर भी अभी भी उसने क्या करना है कि इतने पैसे और देने हैं। तो ये हमारे पास कह रहा है कि हाउ मच इज़ द बिल पेड, यानी कि हाउ मच इज़ द बिल, यानी कि बिल कितना होगा। अब देखें बिल आपके पास क्या होगा कि सबसे पहले हमें रियायत यानी कि डिडक्ट कितना हो रहा है, 10%। पैसे कितने हैं, 585 अभी रिमेन्स हैं, यानी कि अभी भी इसने अदा करने हैं 10% छोड़ने के बाद भी। और परसेंटेज आपकी बराबर होती है 1/100, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। और जो हमारे पास बिल है हमें मालूम करना है, पता नहीं है कितना है। ठीक है। एक कीमत है, ठीक है, उसमें से आप क्या करेंगे कि माइनस कितना, 10%, किसका, उसी एक्स का माइनस करेंगे। ठीक है। तो आपके पास कीमत क्या आ जाती है, 585 रुपीज़, यानी कि टोटल कीमत में से 10% आप उसके माइनस करते हैं। ये एक फार्मूला बना दिया आप लोग। ये हो गई आपकी टोटल कीमत, ये हो गया इसका 10%। 10% इसमें से आप माइनस करें, मिसाल के तौर पे 100 रुपये है और मैं 10 रुपये की रियायत कर रहा हूँ, तो इसका मकसद है माइनस करूँगा ना, तो अभी उसने कितने देने, 90 रुपये। सेम चीज़ है। इसी तरीके से हमने सपोज़ किया कि ये जो है वो एक्स है। ठीक है। एक्स में से इसकी परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है, 10%, और ये आपके पास आ जाएगा। अब देखें इसको क्या करना है कि यहाँ पर लिखा होगा एक्स, और परसेंटेज मैंने आपको बताया कि 1/100 होती है। ये क्या हो जाएगा, 10, और इसके साथ एक्स लिखा हुआ है, परसेंटेज जो है उसके नीचे 100 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। और ये आपका 585 हो जाएगा। अब देखें 10 का टेबल 1 टाइम, इस पर 10 टाइम। अब ये आसान सी इक्वेशन आपकी बन गई है कि x माइनस एक्स अपॉन 10 इक्वल टू 585। ठीक है जी। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखें ये आपके पास किस तरीके से होगा कि यहाँ पे आपके पास नीचे 10 है, 10 है, तो हम क्या करेंगे, इसका नीचे एलसीएम लेते हैं। अच्छा, एलसीएम लेने के बजाय हम इसको अगर कर दें मल्टीप्लाई बाय 10, पे आपके पास क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 10 मल्टीप्लाई एक्स अपॉन 10, ठीक है, इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 585, यानी कि ये सारी चीज़ों इसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर दी। अब ये 10 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 10x माइनस एक्स इक्वल टू 585, यानी कि एक इक्वेशन आपके पास यहाँ पे एक जनरेट हो गई है, जिसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है जी। कैसे करेंगे, देखें 10x में से एक x निकाल दें तो आपका क्या बचा, 9x इक्वल टू, अब देखें इक्वल टू आपके पास क्या बचा है यहाँ पे, ये हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 5850 होगा। ठीक है जी, 5850। अब देखें ये यहाँ पे जो 9 है मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के इस तरफ आके यहाँ पे लिख लेते हैं, इक्वल टू के इस तरफ आके ये क्या हो जाएगा, 5850 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड करें। अब देखें 9 का टेबल पड़े इसका 5850, यानी कि 5850 को डिवाइड करना है 9 के साथ। देखें कितनी बार लग रहा है 9 का टेबल, यहाँ पे 9 का टेबल लगा के देखें आपके पास क्या आ जाएगा, 9 6 54, यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, 4, ठीक है, और 0। अब 8 में से 4 गए 4, अब यहाँ से 5 उतारे हैं तो कितनी बार लगेगा, 5 9 45, तो यहाँ पे आपके पास 45 आ गया और यहाँ पे 0 0। अब ये 0 आखिरी रह गया आपका, यहाँ पे जब उतारेंगे तो अब 9 का टेबल इस पर नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 दे देंगे। अब देखें आपके पास जवाब यहाँ पे क्या आ गया कि 650 आपका इसका जवाब है, यानी कि इसको ना अभी जो इसकी टोटल प्राइस थी वो इसकी थी 650। ठीक है जी, ये ए ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ था और ये बिल्कुल करेक्ट है।
अब ये सवाल है आपके पास, यहाँ पे क्वेश्चन आया था मैथमेटिक्स के अंदर, और यहाँ पे हम देखें इसको हल करते हैं। तो अ मैन बॉट अ प्लाट नहीं बल्कि फ्लैट फॉर आर एस 8,20,000, यानी कि इसने परचेज किया है। ठीक है, परचेज किया है क्या, फ्लैट, एक फ्लैट इन्होंने परचेज किया है कितनी कीमत में, 8,20,000 रुपये में। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, ही बारोड 55% ऑफ दिस मनी फ्रॉम बैंक। अब बारोड यानी कि इसने, जो बारोड का मकसद है कर्ज लेना, कर्ज लिया है। ठीक है, कितना है वो 55% है, किसी से भी लिया हो, बैंक से लिया हो, उससे हमें ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि हाउ मच मनी ही डिड बारो फ्रॉम द बैंक, यानी कि जितना इसने कर्ज लिया है वो कितना होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है, टोटल कीमत का कितना बताना है, 55% कितना बताना है, 55% में आपको बता दूं कि ये बराबर होती है 1/100 के। तो हम नीचे 100 लगा देते हैं, भले इसके साथ 1 मल्टीप्लाई भी कर दें, बात वही होगी। ठीक है, तो ये आपके क्या होंगे, 2 ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो गए, तो यहाँ से आपके पास बचा 82, 2 ज़ीरो यहाँ से बचे, मल्टीप्लाई 55 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 55 हो जाता है। अब ये आपके पास आ गया 8200 मल्टीप्लाई 55, मल्टीप्लाई करें, देखें 5 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 5 को 0 से करें आपका 0 हो गया, 5 को 2 से करें आपका, ये आपका 10 हो जाएगा और 1 ऊपर। ठीक है, 5 8 40 और 1 41 हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखें दोबारा आप 5 से करेंगे तो आपने अभी भी कर लिया है, तो उसका जवाब क्या आ रहा था, ये सेम आएगा, क्योंकि 5 से करेंगे तो सेम आएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, हम इसको प्लस कर देते हैं 1 और ये 5 और ये 5 हो जाएगा, 4 and 1 5, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 4,51,000 रुपये। ठीक है जी, ये इसका जो है जवाब था, यानी कि 4,51,000 रुपये। अब देखें यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ए के अंदर ये मौजूद है, तो इसको हम ये आपका बिल्कुल करेक्ट था। अच्छा, तो अब एक और सवाल है यहाँ पर, देखें यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि सादिक परचेज अ प्लॉट फॉर RS 8,000 रुपीज़, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसने 8,000 में एक प्लॉट लिया। ही सेल्स द प्लॉट आबिद टू आबिद एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। सबसे पहले हम 20% प्रॉफिट निकालेंगे और इसकी कीमत जानेंगे कि है कितनी। 20% प्रॉफिट निकालने के लिए 20% से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका कितना हो जाएगा, 8,000 मल्टीप्लाई 20, और जो परसेंटेज है वो आपकी बराबर होती है 1/100 के। ठीक है जी, तो परसेंटेज किसके बराबर है, 1/100 के। अब देखें ये आपके 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गए, तो आपका यहाँ से सिंपल 80 बचा, मल्टीप्लाई यहाँ से 20 बचा, और मल्टीप्लाई यहाँ से 1 बचा। अब देखें इनको मल्टीप्लाई करें तो 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो आपका ये क्या रहेगा, 80 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 1 20 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 80 और 20 को मल्टीप्लिकेशन आपके पास आ जाती है 1600। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट आ गया। ये क्या आ गया, उसको प्रॉफिट हुआ तो मकसद कीमत आपकी बढ़ गई। अब यहाँ तक आगे सवाल पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, आबिद इज फ्रंट सेल, आबिद ने आगे सेल किया, आगे बेचा, दैट प्लॉट, उसी प्लॉट को, टू आरिफ, आरिफ को, एट लॉस ऑफ 20%, दोबारा उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, अब देखें सादिक ने बेचा है 20% प्रॉफिट के साथ, यानी कि कीमत क्या होगी, 8,000 में उसने ख़रीदा था और इसने 1,600 रुपये मुनाफा रखा, तो ये इसके पास प्लस हो जाएगा, यानी कि अब जो इसने बेचा है मुनाफे के साथ वो 9,600 रुपये का बेचा है। ठीक है, प्लस करने के बाद अब 9,600 का आबिद ने ये प्लॉट ख़रीदा, ख़रीदने के बाद उसको 20% अगेन इसको लॉस हुआ तो वापस हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20% निकालने के लिए, लॉस, अच्छा प्रॉफिट के लिए हम प्लस करते हैं, लॉस के लिए हम माइनस करते हैं। अब हमने निकाल के और माइनस करना है। अब हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पे 9600 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 1/100। ठीक है जी, अब देखें ये ज़ीरो और ये दोनों ज़ीरो इसके साथ कैंसिल हो गए, यहाँ से आपका 96 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 1 आ गया। अब देखें इसका जवाब क्या आता है, तो आपके पास यहाँ पे ना 0 और 2 का टेबल 6 पे 12 टाइम, 1 ऊपर जाएगा, 2 का टेबल 8 9 टाइम पढ़ेंगे तो 18,
18 और 1 आपका 19 हो जाएगा, यानी कि 1920 रुपये। अब 1920 रुपये जो है वो आपका लॉस है, ठीक है जी। अब जब ये आपको लॉस हो गया तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास अब कीमत कितनी थी, ये लिखी हुई है 9600 रुपीज़। लॉस कितना हुआ है 1920 रुपये, ठीक है जी। अब 1920 रुपये इसमें से माइनस कर दें तो आपके पास 80 हो जाएगा, और यहाँ से 15 में से 9 गए तो आपके पास कितना बचेगा, ज़ीरो में से ज़ीरो, आप ज़ीरो आपको आती होगी माइनस, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो उसमें 0 से 2 नहीं जाता, तो इसको 1 इसको करेंगे तो आपके पास 10 हो जाएगा। 10 में से 2 गए 8, यहाँ पे 5 हो गया, 1 इससे मिल गया, तो 15 में से 9 निकालें तो आपके पास 7, ठीक है जी। 15 में से 9 निकालें तो आपके पास बचा 6, ठीक। अब उसके बाद आपके पास क्या होगा कि यहाँ पे आपका 8 बचा, क्योंकि 1 इसको कैरी दे दिया, 8 में से 1 गया तो बाकी आपका 7, यानी कि 7680 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर डी के अंदर ये चीज़ मौजूद है, ठीक है। यानी कि आपके पास 7600 की कीमत मिली होती है, उसका पहले 20% निकालें, क्योंकि इसको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट इसमें ऐड कर दें तो आपकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी जो अगले को बेची गई है, ठीक है। उसके बाद उसको दोबारा नुकसान हुआ है 20% का दूसरे बंदे को, तो 20% दोबारा निकालें और उसमें से माइनस करें जितने में उसने ख़रीदा था पिछले बंदे ने, ठीक है। तो उसमें से जब आप ये माइनस करेंगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें फिर आपके पास इजीली ये इसका जवाब आ सकता है, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ ये आपको दोनों सवाल समझ आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट सवाल जो है, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो मैं नेक्स्ट के अंदर इंशाल्लाह लेके आता हूँ। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।